चलिए ठीक है, स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट किया जाए। देखिए टाइप 5 तक मैंने आप लोगों को बता दिया था, ठीक है। अब टाइप टाइप 6 की बात करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, शर्तानुसार कोडिंग होगी। मतलब आपको एक शर्त दी जाएगी, उसके हिसाब से यहाँ पे कोडिंग की गई होगी, ठीक है ना। चलिए देखिए, चलिए ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये अक्षर दिया गया है और उसके लिए कोड दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि, हाँ चलिए ठीक है, यदि समूह का पहला और अंतिम अक्षर दोनों व्यंजन हो, ठीक है। तो व्यंजन का मतलब कॉन्सोनेंट। तो ए, ई, आई, ओ, यू, इन सबको क्या होते हैं, इन सबको छोड़ करके जितने भी बचते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। तो यदि पहला और अंतिम अक्षर अगर दोनों व्यंजन होंगे तो दोनों को अंतिम अक्षर के कोड से, इसको ध्यान दीजिएगा, अंतिम अक्षर के कोड से उसको कोडबद्ध करना है, ठीक है। अब इसके आगे देखिए, दूसरी शर्त है क्या है, यदि पहला अक्षर एक व्यंजन हो और अंतिम अक्षर स्वर हो। मतलब पहला अक्षर क्या हो, व्यंजन हो, और दूसरा अंतिम अक्षर क्या हो, स्वर हो, तो कोड परस्पर बदल दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो अब चलिए, अब सीधे आते हैं क्वेश्चन पे और वहां से दिखाते हैं कि क्या है क्वेश्चन। तो देखिए, मैं वहां पे इस शर्त को भी दिखा दूंगा। देखिए मैंने शर्त को भी यहाँ पे दिखा दिया है। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आप लोग करिए इसको। देखिए यहाँ पे पहला और अंतिम अक्षर को ही केवल देखना है। तो पहला अक्षर देखिए और अंतिम अक्षर देखिए। तो पहला अक्षर क्या है, एक कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है ना। और अंतिम अक्षर क्या है, अंतिम अक्षर स्वर है। क्लियर है। तो पहला अक्षर व्यंजन है और अंतिम अक्षर स्वर है, तो कौन सा वाला शर्त लगेगा, ए वाला। इसमें बोला है पहला अक्षर व्यंजन होना चाहिए और अंतिम अक्षर स्वर होना चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो कोड होंगे वो परस्पर आपस में बदल जाएंगे। मतलब इसका अंतिम वाले का कोड यहाँ पे आ जाएगा और इसका कोड यहाँ पे आ जाएगा, यही ना। तो ई का कोड क्या है, तो ई के कोड को अगर आप लोग इसमें देखिए तो ई का कोड मिल रहा है @ तो यानी @ इस किनारे होना चाहिए, ठीक है। और बी का कोड क्या होगा, बी के कोड को देखिए 6 है, तो 6 इस तरफ होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अभिषेक सिंह बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि दो ही से देखिए हमको पता चल गया। बाकी और सबके कोड एज इट इज रहेंगे, मतलब ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। डी का कोड देखिए @ रखा, डॉलर रखा हुआ है। ए का कोड 8 है, बाकी सब ऐसे ही है। हाँ ठीक है, 12 का डी आ रहा है, बहुत अच्छे अभिषेक सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं, सबको समझ में आ गया ना, सबको क्लियर है, बताइए आप लोग। सबको क्लियर है ना। डी, हाँ सही है तिवारी, बहुत अच्छे। अंकित विश्वकर्मा का भी डी आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन कराएंगे जो आप लोग पूछे थे ग्रुप में क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। और जिसका आंसर आ भी गया था वो भी देखेगा कि मतलब उसको टाइम लग रहा था तो उसको क्या अप्रोच लगाना चाहिए था, मैं सब कुछ बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब इस वाले का आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 का लिख के आंसर भेजिए, क्या आएगा जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप लोग बताइए जल्दी से, सामने आपके, जल्दी से आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का। वेटिंग, मैं वेट कर रहा हूं। इसका आंसर बताइए।
अच्छा, थर्टीन का बी किसने दिया भाई? केशव शर्मा ने आंसर दिया है 13 का बी। रोहित तिवारी का ए आ रहा है, अभिषेक सिंह का ए आ रहा है। अब देखिए, अब ध्यान से, अब ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला अक्षर क्या है, पहला अक्षर स्वर है और अंतिम अक्षर क्या है, व्यंजन है। तो आप जो शर्त देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि पहला और अंतिम अक्षर दोनों व्यंजन होना चाहिए, ये पहली शर्त है। और दूसरी शर्त में क्या है कि पहला अक्षर व्यंजन होना चाहिए और अंतिम अक्षर स्वर होना चाहिए। बट यहाँ तो पहला अक्षर स्वर है ना, और अंतिम अक्षर क्या है, व्यंजन है। तो इसकी तो कोई शर्त ही नहीं बनी है। तो जब इसकी शर्त नहीं बनी है तो इसका आंसर वही होगा, इसका कोड वही होगा जो इसमें आंसर में दिया होगा। तो देखिए ए का कोड 8 दिया हुआ है, तो पहले नंबर पे 8 आएगा, ठीक है। तो जितने किस ऑप्शन में है, इस वाले में नहीं है, तो ए तो गलत हो गया। उसके बाद डब्लू का अगर कोड देखिए, तो डब्लू का कोड यहाँ पे क्या है, डब्लू का कोड 5 है, तो 8 5 इसमें भी मिल रहा है, 8 3 यहाँ पे हो गया, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, 8 5 इसमें भी मिल रहा है, ठीक है। अब बी का कोड अगर देखिए तो 6 है, तो बी का कोड यहाँ भी 6 है और यहाँ पे 3 हो गया, तो ए वाला गलत हो गया। कौन सा सही होगा, बी वाला इसका आंसर सही होगा। केशव शर्मा का आंसर सही आया है, ठीक है। केशव शर्मा ने बहुत सही आंसर किया है, बहुत अच्छे। अब जहाँ पे जो शर्त अगर नहीं लगेगी तो वहाँ पे एज इट इज जो नंबर जो अक्षर दिए गए हैं वही कोड रखना होता है। क्लियर हो गया सबको, इसमें कोई डाउट? इसीलिए मैंने इस तरह के क्वेश्चन उठाए थे कि आपको इस तरह से भी आ सकता है क्वेश्चन कि उसका कोड ही नहीं मिलेगा, ठीक है ना। किसी को कोई डाउट है? हाँ, रोहित तिवारी अब बी आ गया, सही है। आलोक चौहान का भी बी आया हुआ है, बहुत अच्छे। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए और उसका सही आंसर करिएगा। इसका आंसर सही बताइए जल्दी से, इसका आंसर बताइए क्या आएगा। सब लोग इसको करिए तेजी से। आंसर बताइए जल्दी से। सी आ रहा है, अच्छा। और लोग ट्राई करिए। अभिषेक सिंह का सी आया हुआ है, बाकी और लोग देखिए। कुसुम गुप्ता का सी आया है, केशव शर्मा का सी है, अंकित विश्वकर्मा का ए आ रहा है। चलिए देखिए, अब इसमें बोला है, इसमें देखिए पहला अक्षर क्या है, पहला अक्षर स्वर है और अंतिम अक्षर भी स्वर है, ठीक है। बट पहला अगर आप केस पढ़ें तो इसमें पहला और अंतिम अक्षर दोनों व्यंजन होना चाहिए, तो एक केस तो मिला नहीं और इस वाले को तो मिलना ही नहीं, क्योंकि एक व्यंजन और एक स्वर की बात कर रहा है। तो यहाँ पे बस एज इट इज रख देना है। तो सबका आंसर देखिए अब सी आ रहा है, रोहित का आंसर सी आ चुका है। अंकित विश्वकर्मा ध्यान से रखिए, जो शर्त दी गई है उसी के हिसाब से सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ई का सीधे सीधे कोड रखना पड़ेगा। तो ई का कोड क्या है, @ है, तो पहले नंबर पे @ मिलना चाहिए। तो किस किस ऑप्शन में @ मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है और इसमें नहीं मिल रहा है, ये दोनों गलत हो गया। फिर उसके बाद देखिए दूसरे पे क्या मिलना चाहिए, एम का दिया हुआ है हैज, है ना, तो इसमें भी है, ये तीनों सेम है, 4 तक तो सेम है। पांचवा देखिए, पांचवें का मतलब के का सीधे देखिए पता चल जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ तक 4 तक तो सेम है। पांचवें अगर के की बात करें तो के में परसेंटेज है, तो यहाँ पे 4 आ गया है, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। 14 का सी सही होगा। क्लियर हो गया सबको, कोई डाउट है इसमें? इसमें किसी को कोई डाउट? यहाँ पे क्या होगा, चेंजिंग नहीं होगा ना, क्योंकि कोई कंडीशन ही यहाँ पे नहीं लागू हो रही है, तो चेंज कहाँ से होगा? किसी को कोई डाउट है? इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? सबका आंसर सी आना चाहिए, ठीक है। जिसका सी आया था बहुत अच्छा किया,
चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नो डाउट, बहुत अच्छे। चलिए इसका आंसर तो सही बताइए भाई, क्योंकि अभी तक बहुत लोग गलत कर रहे हैं। इसका आंसर मुझे सही चाहिए, जो शर्त दिया गया है वही शर्त के हिसाब से करना है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लिख भी दिए है, शर्त 2 लागू। अगर ये ना लिखा रहे तो भी आराम से आपको सॉल्व कर देना। लीजिए मैंने मिटा दिया इसको, आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। इसका आंसर बताइए जल्दी से आप लोग। फास्ट, एकदम फास्ट। सारे आंसर निकालने नहीं होते हैं इसमें, बस केवल ऑप्शन को कट करना है, ठीक है। ऑप्शन को बस कट करना सीखिए, कोई दिक्कत ही नहीं होगा, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मुझे आंसर मिल चुका है, आप लोगों का क्यों नहीं मिला भाई? ऑप्शन नंबर ए कुसुम गुप्ता का, अभिषेक सिंह का ऑप्शन नंबर ए, 15 का ए, रोहित तिवारी, राकेश यादव, सबका ए आ चुका है। बहुत अच्छे। इसमें देखिए कोई दिक्कत नहीं था भाई। पहला अक्षर देखिए व्यंजन है और अंतिम अक्षर क्या है? स्वर है। तो यानी एक कंडीशन नंबर 2 लग रहा है, और 2 कह रहा है कि ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, कोड को आपस में बदल देंगे। तो पहले अक्षर आई का कोड अगर आप देखें तो 9 है, तो इसका कोड यहाँ पे आ जाएगा 9। और एम का कोड कितना है? एम का कोड हैज है, तो यहाँ पे आ जाएगा हैज। यानी शुरुआत में 9 और लास्ट में हैज होना चाहिए। तो इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, तो यही आंसर है ना, ठीक है। और बाकी का चेक कर लीजिए एक बार कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो सबका आंसर, सबका मिल रहा है तो एकदम क्लियर हो गया। रेशमा का भी आंसर आ चुका है, फीटर क्लास एजुकेशन। अच्छा, इनका भी आंसर आ चुका है। फीटर क्लास एजुकेशन वाले एक बार अपना नाम लिख के बता दें कि कौन है, ठीक है। अच्छा, ई कैसे आंसर आ रहा है भाई? ए का क्या है? जे का क्या आ रहा है? जे का 2 है, ए का 8 है। हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है। थोड़ा सा चेक करिए आप लोग। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब ये देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है। जो आप लोगों ने ग्रुप में जो दिक्कत हुई थी वो क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए मैं उसको यहाँ पे सॉल्व कराता हूँ 1 बाय 1 करके, आप लोगों का सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अब देखिए जो पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन पूछा गया था उसमें, तो इसमें देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसमें लिखा है नीचे पहली पंक्ति में बड़े अक्षर और दूसरी पंक्ति में प्रतीक दिए गए हैं। देखिए इसमें ये पंक्ति हो गई पहली और ये दूसरी, एक में अक्षर दिया गया और दूसरे में प्रतीक दिया गया है। प्रतीक और अक्षर एक दूसरे के कूट हैं, मतलब ये हो गया कि ए की जो कोडिंग है प्लस है, सी की कोडिंग क्या है? माइनस है, ठीक है ना। ई की कोडिंग डिवाइड है, इस तरह से कोड दिया गया है। तो दिए गए अक्षरों के लिए सही कोड बताइए। तो देखिए एच की कोडिंग क्या है? बराबर है ना। टी की कोडिंग क्या है? इस तरह से डबल पाई पैरेलल समांतर का चिन्ह है। तो किस ऑप्शन में पहले और लास्ट में समांतर है? अरे पहले बराबर है और लास्ट में समांतर है, तो पहले में है, मतलब सी गलत हो जाएगा, है ना। चलिए राकेश यादव का ए आ चुका है। अब दूसरा वाला देखिए, ई की अगर बात करें तो ई का क्या है? डिवाइड है। तो ई का देखिए डिवाइड, पहले पे बराबर और दूसरे पे डिवाइड, और यहाँ पे दूसरे पे मल्टीप्लाई आ गया, तो ए गलत हो गए दोनों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। हाँ, सबका आंसर सही आ रहा है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा काम कर सकते हो। आप लोग देख रहे हैं कि एसएससी सीरियल 2014 का क्वेश्चन है, तो आप लोग ये मत कहिए कि एसएससी सीरियल का है तो एसएससी सीरियल में ही आएगा, ये रेलवे में भी आएगा, ठीक है। रेलवे में आएगा, बैंक में आएगा, जो लोग सीडीएस की तैयारी करते हैं उसमें आता है, ठीक है। पुलिस वगैरह की जो तैयारी करते हैं उसमें आता है, तो ये हर चीज़ में आता है, ठीक है। तो ये मत सोचा करिए कि इसी में आएगा, बट ये सोच लीजिए कि अगर आप एसएससी सीरियल को सॉल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब ये सारे लेवल आपके लिए क्या है? हलवा है। हाँ चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें। चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से। TAP को क्या लिखा जा रहा है? SZO। तो बताना है
FREEZE को क्या लिखेंगे? ठीक है, इसका आंसर बताइए। जल्दी से इसका आंसर बताइए सब लोग। चलिए मैं नंबरिंग कर देता हूं आपकी सुविधा के लिए। T20 मैच होता था और SC/ST में कितने 19-20 का फर्क होता था, तो ये 19 हो गया तो 20 हो गया। A1 होता था, Z 26 होता था, ठीक है ना। और प्रिंस कितने साल का था? 16 साल का था ना। और प्याज 15 रुपये किलो थी। तो यहाँ पे एक चीज आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि -1 हो रहा है। भाई ऊपर से नीचे ही तो देखते हैं हमेशा कि क्या हो रहा है, यानी एक कम हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में एक कम हो रहा है, बस यही हो रहा है। तो 8 का B आंसर आ रहा है किसी का। तो देखिए F है तो यहाँ पे E आएगा, R है तो क्या आएगा? QR होता है ना, ठीक है। E है तो क्या आएगा? D, E है तो क्या आएगा? D। तो देखिए 2 DD कॉमन होना चाहिए, बस इतना ही हम देखेंगे। 2 DD इधर नहीं मिला, इधर नहीं मिला, यहाँ पे 2 DD मिला, यहाँ नहीं मिला, तो हमारा चेक हो गया ना। हम सारे ऑप्शन थोड़ी मिलाएंगे, ठीक है। इसमें कोई डाउट है किसी को? केवल आंसर करिए आप लोग, ठीक है। आंसर के अलावा फर्जी कमेंट मत करिए। किसी को कोई दिक्कत हो तो उसका आंसर बताएं। केवल आंसर कमेंट करिए और इस पे फोकस करिए, क्योंकि जो भी पेपर आएगा आपको सीधे स्क्रीन पे ही दिखेगा और इसी तरह से सॉल्व करना रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी कोड में मिसचीफ को इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। तो क्या लिखा है? रिलीव्ड को कोड में किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इसका आंसर बताइए जल्दी से। उन्नीस का आंसर बताइए। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक बार आपकी सुविधा के लिए। MISCHIEF, ठीक है, मिसचीफ लिखा हुआ है और इसको इन्होंने कोडिंग कर दी है NKVGMOLN, ठीक है। इसका क्या आ रहा है आंसर? A आ रहा है। चलिए बहुत अच्छे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10, राकेश यादव, क्वेश्चन नंबर 10 नहीं आ रहा था क्या? हो सकता है आगे लगा होगा। अच्छा 19 का A है, ठीक ठीक ठीक। चलिए अभी हम चेक करते हैं। इसमें देखिए MN लिखा हुआ है, तो M को आपको पता है कि मैं 13 होने लगा हूँ, है ना। 13 नंबर पे था और ये 14 पे था। आई नो, मैं जानता हूँ। और क्या था? जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां चलती रहती, तो 11 हो गया, ठीक है। SC/ST में कितने 19-20 का फर्क होता है। UV याद आ रहा है? UV है ना। तो UV 21.5 साल का था तो ये 22 हो गया। C3 होता है, G में 7 दिखता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ जाने पे 1 बढ़ा, इधर आने पे क्या बढ़ा? 2 बढ़ा, यहाँ से आने क्या बढ़ा? 3 बढ़ा, और यहाँ से यहाँ तक जाने में 4 बढ़ा। तो इस तरह से नंबर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये बात क्लियर होगी सबको? तो बस आपको आंसर में देख लेना है। तो R के एक आगे क्या होता है? S होता है। तो देखिए पहले पे S सब में है ना। E के बाद क्या होता है? 2 बढ़ाना है। R के एक आगे बढ़ाएंगे तो S, E के बाद 2 बढ़ाना है तो FG, EFG, तो SG मिलना चाहिए। तो SG देखिए इसमें नहीं मिल रहा है और इसमें नहीं मिल रहा है, तो आपके पास 2 ऑप्शन बचे, SG SG, है ना। फिर O देखिए दोनों में सेम है, ठीक है। M भी सेम है, J भी सेम है, ठीक है। तो कहाँ पे चेक करेंगे? J तक तो दोनों में देखिए सेम है, SGOMJ। तो इतना चेक ही नहीं करना है, ये नहीं कि इसको चेक करके हम लोग टाइम बर्बाद करेंगे, ठीक है। यानी टोटल 3, 2, 5 अंक नहीं चेक करने। तो 1 बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा, 4 बढ़ेगा, 5 बढ़ेगा। अब V के बाद सीधे क्या बढ़ेगा? 6 बढ़ेगा। तो V में 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा? V के बाद क्या आता है? UV WXYZAB। तो छठे नंबर पे क्या आया? B आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे B आ गया और यहाँ पे V आ गया, तो A गलत हो गया, A वाला सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर A सही होगा, ठीक है।
हरप्रीत मलिक का आ रहा है 19 का सी नहीं आ रहा है, ए आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। थोड़ा और तेजी से सॉल्व करने की कोशिश करिए आप लोग, और याद कर लीजिए जो तरीका मैंने बताया ऐसे याद कर लीजिए, ऐसे बहुत आसान होगा याद करने में। ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ट्रायंगल को इतना लिखा जाता है तो कंप्यूटर को क्या लिखेंगे? चलिए ठीक है, देखिए TRIANGLE, ट्रायंगल को लिखा SUBJHOFM। ठीक है, नहीं करना है क्योंकि कल की क्लास आप मिस करेंगे तो परसों वाली क्लास में जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपको दिक्कत होगा। ठीक है, तो डायरेक्शन और डिस्टेंस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो कल की क्लास को मिस नहीं करना है। यहाँ पे मैं अच्छे अच्छे शॉर्टकट बनाऊंगा। ठीक है, ट्वेंटी फोर का सी आ चुका है। चलिए ठीक है, इसमें देखिए कुछ नहीं है यार, सिंपल लिखा था ना, REASON को कोड में 5 लिखा जाता है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 कितने नंबर हैं इसमें? अच्छा सॉरी क्या आ रहा है, क्या आ रहा है? 9 आएगा। REASON, इसको क्या लिखा जाता है? 5 लिखा जा रहा है। ठीक है, और क्या बोला है? बिलीव, बिलीव्ड को लिखा जा रहा है 7। ठीक है, तो पूछा क्या गया है कि गवर्नमेंट को क्या लिखा जाएगा, इसको क्या लिखा जाएगा? किसका किसका आंसर आ रहा है? सॉल्व करिए इसको सब लोग जल्दी से। सबका 9 आ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, अरे यार मिटा दिया क्या? अच्छा सबका आंसर सी आ रहा है ना? कौन सा लॉजिक लगाया आपने, ये बताइए कौन सा लॉजिक लगाया? 1 सेकंड होल्ड करिएगा, ठीक है, 1 सेकंड बस। हाँ बताओ। अरे यार लाइव क्लास ले रहे थे, लाइव चल रहा था ना। चलिए ठीक है भाई। हाँ देखिए इसमें सबका 9 आ रहा है ना? देखिए रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसमें कितने अक्षर हैं? देखिए 3 3 6 अक्षर हैं, और यहाँ पे क्या लिखा है? 5। तो 6 - 1 किया है, 5 हुआ।
यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे क्या किया है फिर 7 के 7 पूरा लिखा हुआ है, 2 2 4 2 6 1 7 है ना, 7 माइनस 0 किया है ना। यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है कि एक बार माइनस कर रहा है फिर माइनस नहीं कर रहा है, तो अब अगली बार क्या करेगा माइनस करेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 9 आएगा। क्लियर हो गया? नहीं रोहित तिवारी 1 + 1 + 1 + 1 यानी 5 बार 1 1 आ रहा है तो 5 लिखा है, उसमें नंबर 5 कितने हैं भाई, इसमें टोटल कितने नंबर है 3 3 6 है ना, तो 6 - 1 करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। फिर यहाँ पे देखिए एक बार क्या कर रहा है 6 में से 1 घटा रहा है, फिर नहीं घटा रहा है, फिर अगला घटाएगा। इस तरह से कोडिंग किया गया है। किसी को कोई डाउट इसमें, इस क्वेश्चन में? किसी को कोई डाउट? सुभाषित साहू का 10 आ रहा है, कैसे? चौबीस का 10 10 कैसे आ रहा है, 1 मिनट। 3 3 6 अच्छा रहे तो 6 में से 1 घटाएंगे 5 आएगा, सही है। 2 2 4 2 6 1 7 है तो कुछ नहीं घटाया तो 7 आएगा, फिर अगला वाला में घटाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका आंसर 9 आएगा ना यार। चलिए सही है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। एक कूट भाषा में RED रेड को इतना लिखा जाता है, देखिए RED, इसको क्या लिखेंगे 6720। फिर क्या कर रहे हैं ग्रीन को क्या लिखेंगे, इसका आंसर बताइए, ग्रीन को क्या लिखेंगे, इसका आंसर बताइए सब लोग। ट्वेंटी 26 का B आ रहा है। चलिए ये देखिए A18 है, 5 बजे शाम होती है ना। D4 है। बाकी लोग बताइए इसका आंसर जल्दी से। D आ रहा है सबका। अच्छा D आ रहा है, किसी का B आ रहा है। रोहित तिवारी आंसर। छब्बीस का B। चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है कि आप देख रहे हैं सीधे सीधे दिख रहा है कि यहाँ पे 18 में 2 जोड़ा तो क्या आया 20 आया, और इधर वाले को इधर जोड़ा मतलब किनारे वाले को किनारे वाले से, तो 4 + 2 6 हुआ, और बीच वाले को इधर बीच वाले से, तो यानी 5 + 2 7 हो गया। तो सब में 2 ऐड हुआ है, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे देखिए जो आखिर में है इसमें 2 ऐड करेंगे, तो n में अगर 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा OP है ना, P आएगा, क्योंकि n का कितना होता है, n का होता है 14, और 16 साल का राजकुमार था ना, तो P का हो गया 16। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि अगर इधर वाला कोड अगर लिख लें तो हमारा काम हो जाएगा, यानी यहाँ पे सबसे किनारे 16 मिलना चाहिए। तो अच्छा इस ऑप्शन में नहीं है, बाकी सब में देखिए 16 16 16 है। ठीक है, बाकी देखिए 77 भी है इस तरह से। तो चलिए अब यहाँ पे चेक करिए, देखिए इसका वाला यहाँ पे लिखेंगे, ठीक, तो G का होता है 7 और I का होता है 9, तो यहाँ पे क्या आएगा 9 आएगा।
ठीक है। तो लास्ट में 9 आना चाहिए, तो लास्ट में सबके 9 है, ठीक है। फिर उसके बाद जो ए वाला आर है, इस आर का हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, इधर लिखेंगे। तो आर का कितना होता है 18 और T20 मतलब 20 होता है, तो 18 के बाद 20 हो गया, है ना। केवल नंबर ही तो लिखना है, तो सीधे नंबर लिखते हैं। तो यहाँ देखिए 20 यहाँ भी है, 20 यहाँ भी है, बट यहाँ 19 हो गया, तो ये ऑप्शन चला गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, जो इधर वाला है तो ये 5 है, उसमें 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और इसमें अगर 2 जोड़ देंगे तो ये 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बचा, 777 वाला ही बचा है ना। इधर देखिए 1 हो गया है, तो ए वाला गलत हो जाएगा, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब सबको क्लियर हो गया कि इसका आंसर बी होगा, क्लियर हो गया सबको। ये भी देखिए एसएससी का ही क्वेश्चन है, बिहार एसएससी का है। चलिए, हाँ राकेश यादव का आ गया है बी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ ठीक है, सबका आंसर आ गया। अगला देखिए, किसी कोड भाषा में, इस क्वेश्चन को सबको ध्यान से करना है, भले थोड़ा सा मतलब टाइम लगेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस क्वेश्चन को ध्यान से करना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलता है, ठीक है। किसी कोड भाषा में SUERENIK का अर्थ सी इज ब्रेव, पाई सो रे निक का अर्थ सी इज ऑलवेज स्माइलिंग, सो रे जी का अर्थ चीयरफुल। तो यहाँ के बाद देखिए क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो स्माइलिंग शब्द के लिए किस कोड का प्रयोग किया गया है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट रहेगा। 34 का सी आ रहा है, रिंकू सिंह। बाकी लोग और लोग भी ट्राई करिए, फिर आंसर बताते हैं। अच्छा, सी आ रहा है, सबने लगाया रखा है, 34 का सी आ रहा है ना। अब जिसको नहीं आ रहा है, अब उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इक्कीस वाला डिस्कस कर देंगे, अगर हो सकता है, अगर स्लाइड में नहीं लगाए होंगे तो ग्रुप में बता देंगे। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। कुसुम गुप्ता का भी आंसर आ गया, सबका आंसर आया हुआ है, बट जिसका आंसर नहीं है वो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेगा। देखिए सबसे पहली चीज, सबका आंसर सी आ रहा है ना, चलिए ठीक है। अब देखिए इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, SUE और SOR ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ए हम देखते हैं कि क्या कॉमन है, तीनों में क्या कॉमन है। या तो लेफ्ट साइड वाले में देख लें तीनों में कॉमन, या तो राइट साइड वाले में देख लें। तो हम इधर कॉमन देख रहे हैं, देखिए सी इज ब्रेव, अच्छा लग रहा है, लिखा हुआ अच्छा है, तो इसलिए मतलब इसमें देखने में आसान रहेगा। और सी इज ऑलवेज स्माइलिंग, इज ऑलवेज चीयरफुल स्माइलिंग, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो इन तीनों में इज कॉमन है, तो इज से इज और इधर इज, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ। तो इज से क्या मिला, जो इधर वाले तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो इज का अगर आप देखिए तो देखिए रे निक, और इधर क्या है रे, तो तीनों में रे 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 है ना। तो इसका तो आ गया रे, इज का क्या हो गया, रे हो गया, ठीक है भाई। स्माइलिंग का आप तभी निकालेंगे जब ये सी और ऑलवेज दोनों दोनों हट जाएंगे। अब देखिए सी इसमें है, सी इसमें है और इसमें नहीं है, तो पहले और दूसरे में देखिए कि सी कॉमन है, ठीक है। तो पहले वाले में से सी मैं हटा रहा हूँ और दूसरे वाले में से सी हटा रहा हूँ, ठीक है। तो सी देखिए हट गया, तो पहले दूसरे में देखिए क्या कॉमन है, तो निक और निक कॉमन है, तो क्या आ गया, निक आ गया सी का। अब देखिए अब बचा आपके पास ऑलवेज स्माइलिंग, तो इसमें से ऑलवेज को हटाएंगे तभी जो है स्माइलिंग का निकलेगा, ठीक है। तो ऑलवेज अगर आप देखें तो इसमें है और ऑलवेज इसमें है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो देखिए इन दोनों में कॉमन, तो यहाँ पे देखिए इसका है शोर, और इसमें भी क्या है शोर, इन दोनों में है ना। तो ऑलवेज का हो गया शोर, ऑलवेज का क्या हो गया, शोर हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बचा, केवल स्माइलिंग बचा, ठीक है, केवल स्माइलिंग बचा है। तो स्माइलिंग का आप देख लीजिए क्या आंसर आएगा। तो स्माइलिंग का यहाँ पे क्या बचा, अब ये तीनों कट गए तो क्या बचा, Updates have been applied. तो पाई इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को,
सबका आंसर सी आ गया। कोई दिक्कत इसमें किसी को? कैसे क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। और ये नहीं कि आप जो है इस क्वेश्चन को देखें उसके बाद कॉपी में इसको भी लिखें, इसको भी लिखें, इन सबको लिखें, फिर उसके बाद सॉल्व करें। आपको ये नहीं करना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहा हूँ और सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वैसे आपको भी स्क्रीन पे देखना है और सॉल्व करना है। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? किसी को कोई डाउट? आप मुझे बताइए जल्दी से, किसी को कोई डाउट? फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोई दिक्कत किसी को? 50 क्वेश्चन बहुत है ना? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए सब लोग। यदि शब्द मेंटल को इतना लिखा जाता है, और यहां से देखिए ये क्या है, ये सब एक ही में है, लिखा जाता है, तो टेस्ट को क्या लिखेंगे? ये सब एक ही में है, ठीक है। मेंटल देखिए MENTAL को लिखा जा रहा है LNDFMOSUZBKM, ये लिखा जा रहा है। तो इसका आंसर बताइए क्या आएगा? अच्छा, डी आ रहा है सबका आंसर। किसी का डी आ रहा है, किसी का बी आ रहा है। 25 का डी, सबका डी। रोहित तिवारी का सी आ रहा है। चलिए चेक कर लेते हैं क्यों डी आ रहा है, क्यों सी आ रहा है। इस क्वेश्चन में देखिए कुछ नहीं है। देखिए ऊपर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। नीचे देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। तो मतलब 6 वर्ड दिएंगे और उससे 12 कोडिंग की गई है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? जैसे आप इसको थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें, तो अगर मैं 13 होने लगा हूँ, 13 होता है ना, तो ये 14 और 7 शेर को देख के 12 बज गए, तो 12 13 14 आपको दिख गया होगा। मतलब कुछ ऐसे चल रहा है, ठीक है। मतलब जो यहाँ पे वर्ड लिखा रहेगा उसके एक आगे पीछे के वर्ड लिखे गए हैं। देखिए ई एक पीछे का वर्ड लिखा गया है और इधर एक प्लस करके लिखा गया है, ठीक है। एन की बात करेंगे तो एक पीछे का लिखा गया है और एक आगे का लिखा गया है। टी में देखें तो ये पीछे का है और ये आगे का है, ठीक है। तो ऐसे इधर भी दिखा गया है। तो आपको भी इस क्वेश्चन में ऐसे ही चेक करना है। तो अब देखिए इसमें क्या चेक करेंगे? टी के एक पहले क्या आता है? ST, SC ST ना, और टी के बाद क्या आता है? STU, तो SU होना चाहिए। तो देखिए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें है, तो SU देखिए DF, SU DF। तो ये आप देख लिया करिए पेपर में, मतलब 2 वर्ड का तो दोनों में सेम है और लास्ट वाला भी देखिए दोनों में सेम है। तो बाकी मिलाने की जरूरत नहीं है, केवल किसको मिलाना है? तीसरे वाले वर्ड को। तो तीसरा देखिए यहाँ पे S लिखा हुआ है, तो S के पहले क्या आएगा? PQRS, तो R आएगा। तो यहाँ पे देखिए R यहाँ पहले मिल चुका है और यहाँ पे क्या है? Q है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि S के बाद क्या आएगा? T आएगा। तो देखिए ये आ गया ना, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हाँ, अब देखिए अब सबका आंसर सही आ गया है। बहुत अच्छे, कोई बात नहीं, समझ में आ गया सबको। इस तरह से आंसर चेक करना है, नहीं कि हर एक वर्ड का आंसर आप चेक करने लगे, निकालने लगे, तो वहां पे टाइम लग जाएगा, ठीक है। और टाइम ही तो आपको बचाना है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। किसी कोड में 253 का अर्थ बुक्स आर ओल्ड, 546 का अर्थ मैन इज ओल्ड, 378 का अर्थ बाई गोल्ड बुक्स। इस कोड में आर का मतलब बताइए, ठीक है। तो आप इसको आप कॉपी पे नोट मत करिए और ऐसे ही सॉल्व करके मुझे बताइए कैसे आप सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि तीनों में कुछ कॉमन तो नहीं है। तो कॉमन आप चाहे बाएं वालों को देखिए चाहे दाएं वालों को, किसी को भी देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे आराम लग रहा है कि बाएं वाले को देखने में। तो देखिए 253 है, 546 है और 378 है, मतलब 3 कॉमन तो नहीं है, पता चल गया। मगर 2 कॉमन है। तो देखिए पहले वाले में 5 कॉमन है और दूसरे में क्या है? 5 कॉमन है। तो आप 5 से स्टार्ट करेंगे, तो 5 5 दोनों में कॉमन हुआ। तो 5 की वैल्यू क्या आ गई? सीधे सीधे दिख गया कि दोनों में क्या कॉमन है? ओल्ड ओल्ड।
तो 5 की वैल्यू हो गई ओल्ड। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, किसी का डी आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब क्या कॉमन है, अब यहाँ पे 46 है और यहाँ पे 23 है, कोई कॉमन नहीं। बट अगर आप देखें पहले और तीसरे में, तो पहले तीसरे में देख रहे हैं 3 कॉमन है, तो देखिए 3 और 3, तो पहले तीसरे में अगर वर्ड्स में देखें तो बुक्स बुक्स, तो 3 की वैल्यू हो गई बुक्स, है ना, इस तरह से। अब यहाँ पे 2 की वैल्यू हो गई आर, तो आर के लिए क्या आंसर होगा, 2 आंसर होगा। समझ गए कि नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अभिषेक सिंह, राकेश यादव, रिंकू सिंह, इन सब का आंसर सही है। अभिषेक सिंह का आंसर सही है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। कैसे सॉल्व किए थे, लिखे थे कि नहीं लिखे थे, या देख के ही सॉल्व किए थे। 32 का भी हरप्रीत मलिक, बहुत अच्छे। देख के सॉल्व किए थे कि लिख के सॉल्व किए थे, ये बताइए मुझे। लिख के पूरा सॉल्व कर दिए थे कि स्क्रीन पे देख के ही सॉल्व कर दिए थे। रिप्लाई, हाँ, रेशमा का भी आ गया है, केशव शर्मा, किन शर्मा, सबका भी आया हुआ है, सबका भी आ गया। बहुत अच्छे। इस तरह का क्वेश्चन मुझे लग रहा है आप लोग समझ गए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में बस आपको ये ध्यान देना होता है कि लेफ्ट साइड या राइट साइड, जिधर आपको आराम लगे बस उधर ही आपको देखना है कि कॉमन किधर हो रहा है। ठीक है, और उसी से सॉल्व करना है। पहले ये देखना होता है कि तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में नहीं मिलेगा तो दो दो में कॉमन क्या है। इस तरह से सब लोग देख के किए थे ना, तो देख के करने वाला ही हैबिट आपको रखना है, लिख के करने वाली हैबिट नहीं रखनी है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगला देखिए, अब इसका आंसर बताइए आप लोग। हो सकता है आप लोगों को छोटा दिख रहा हो, बट आंसर तो बताना पड़ेगा। इसका आंसर बताइए सब लोग। कमेंट को ऑफ कर दीजिए, उसके बाद आंसर बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा बड़े साइज में देखिए। ठीक है, फिर आंसर बताइए, क्योंकि 5 क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लग सकता है। फिर मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कराता हूँ, बताता हूँ कैसे क्या करना है। ठीक है, मिनिमाइज कर दीजिए और पूरे बड़े साइड में देखिए तो अच्छा दिखेगा। और 5 का आंसर बताइए, फिर मैं सॉल्व करूंगा, फिर आप लोग मिलाइएगा क्या सही है क्या गलत है, आपको पता चल जाएगा। चलिए 35 का डी आ रहा है। अच्छा, 36 का ई आ रहा है। चलिए, अच्छा, मतलब सॉल्व हो रहा है। ठीक है, अब देखिए मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए मैं कैसे कर रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे वेरी लार्ज रिस्क एसोसिएट का वैल्यू ये दे रखा है, रिस्क इज वेरी लो, मतलब हम इस पे फोकस करेंगे। और इधर क्योंकि ये वाला पढ़ने में हमको आसान लग रहा है, इज दैट आल्सो एसोसिएटेड, है ना, इनहेरेंट रिस्क आल्सो डैमेजिंग, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि वेरी की अगर हम लोग बात करें तो वेरी इसमें भी है, वेरी इसमें भी है, और तीसरे वाले में देखिए वेरी नहीं है, और चौथे वाले में भी वेरी नहीं है। तो पहले और दूसरे में देखिए क्या कॉमन है, तो एन यू कॉमन है, तो पहले और दूसरे से हो गया एन यू, तो वेरी की वैल्यू क्या हो गई, एन यू हो गई। वेरी की वैल्यू क्या हो गई, एन यू हो गई। ठीक है, वेरी की वैल्यू एन यू हो गई, तो 36 का आंसर तो डी आ चुका है। ये पता चल गया सबको। यहाँ पे कुंजियां दी गई हैं, परंतु कुंजियों का क्रम ऊपर नीचे है, स्तंभ बैंक के अनुसार नहीं है। जैसे इसमें देखिए 5 वर्ड है, बट इसके सामने 3 वर्ड वाला है, तो अब 5 वाले के साथ 5 वाले को ही कंपेयर करेंगे, ये ध्यान रखेंगे, अपने आप से क्रम बनाएंगे। तो देखिए ये 5 वाला है ना, क्रोनी 5 वाला है, तो एक और 5 वाला दिया होगा। देखिए 3 2 5, 3 2 5, देखिए ए दिया हुआ है 5 वाला। ठीक है, फिर नेट देखिए 3 वाला इधर दिया हुआ है, एड्रेस का देखिए यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, क्राउडी का आप देखें तो क्राउडी के लिए 4 2 6 वर्ड होने चाहिए, तो 6 वाला देखिए यहाँ दिया है, क्रक्स का यहाँ दिया है।
तो इस तरह से आप पहले इसको अरेंज करेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको करिए, सब लोग ट्राई करिए एक बार। और एक क्वेश्चन देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है। ये 5 क्वेश्चन है, अगर आप पांचों भाई छूटेगा तो देखिए सब छूटेगा, और आएगा तो सब आएगा। इसमें भी देखिए कॉन्सेप्ट कुछ नहीं लगाना है, सिंपल सी बात है। क्या कॉन्सेप्ट लगाना है यहाँ पे कि कॉमन को ही देखना है, कॉमन आप देखेंगे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो कॉमन ये बताइए आप लोग कि मैं बताऊं या आप लोग करने की कोशिश करेंगे? या तो बताइए तो मैं स्टार्ट करूं, जैसा आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइए कि मैं स्टार्ट करूं या आप करेंगे, कि आपको टाइम दो 2-4 मिनट का। बताइए आप लोग जल्दी से। अच्छा वेट, चलिए ठीक है, थोड़ा वेट कर रहे हैं हम लोग। आप लोग ट्राई करिए, मान लीजिए कि आप पुलिस के पेपर में बैठे हैं और आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया है। चलिए वेट कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। रोहित तिवारी, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। आप लोग मैच कराइएगा, ठीक है, आप लोग मैच कराइएगा कि क्या आ रहा है आपका। चलिए मैं इसको पहले लिख देता हूँ साइड में, थोड़ा सा बड़ा बड़ा, ताकि समझ में आए। देखिए, या तो इसी में सॉल्व करते हैं। देखिए n जो है, पहले ये समस्या होगी कि 3 वाले में देखें 4 वाले में, है ना। तो देखिए n यहाँ पे लिखा हुआ है 3 वाले में। चलिए अच्छा इसको लिख लेते हैं, नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा। नेट को लिखा है ABI, ठीक है। फिर 4 वाला देखें, CRUX को लिखा है CJMB, ठीक है, और 4 वाला और कोई नहीं है। फिर SOUND, साउंड को क्या लिखा है? 5 वाला देखिए IJKTV, ठीक है। 5 वाला एक और है CRONY, क्रोनी को लिखा है IJKTV हो गया, हाँ, IKMOP, ठीक है। फिर क्राउडी की अगर बात करें CROWDY, देखिए क्राउडी को क्या लिखा हुआ है? अच्छा, सबका आंसर आने लगा, बहुत अच्छे। क्राउडी का लिखते हैं, रुकिए 1 मिनट, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। क्राउडी, ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये रह गया ना, JKGOTV, ठीक है। फिर उसके बाद बचा है एड्रेस, ADDRESS,
RESS, इसको लिखा है BLOOPPV, 336। चलिए ठीक है, ये लिख लिया। अब आप लोग आंसर मिलाइएगा, मैं इसको अब सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कॉमन की बात करेंगे। तो n देखिए किस में दिख रहा है, n यहाँ पे देखिए 3 वाला था तो हमने इसमें देखा, n इसमें हो गया, इसमें हो गया, ठीक है, और यहाँ मिल गया,